एंड स्कॉर्पियोज, इस वीडियो में हम देखेंगे कि 2026 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर, आप लोगों के लिए कैसे रहेंगे। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं तो दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। तो चलिए जी, इन 4 मंथ्स को देखते हैं। और इन 4 मंथ्स के लिए यहाँ पर सबसे पहला कार्ड मुझे दिख रहा है बटरफ्लाई, और ये कार्ड कहता है कि पॉजिटिव चेंजेस इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग में आपकी लाइफ में रहेंगे। अब देखिए, जनरल रीडिंग है, पॉजिटिव चेंजेस सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए पर्सनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए प्रोफेशनल फ्रंट हो सकता है, कुछ के लिए रिलेशनशिप हो सकता है, कुछ के लिए कोई भी और लाइफ का एरिया हो सकता है जहाँ पर एक पॉजिटिव चेंजेस रह रहे हैं। जिस भी फेज़ में आप हैं, कहीं चीज़ें नेक्स्ट लेवल पर जा रही हैं, नेक्स्ट फेज़ में जा रही हैं। और इसी वजह से या फिर अदरवाइज़ क्वीन ऑफ वॉन्ड्स का कार्ड कहता है एक एंथुजियाज़म, एक एक्साइटमेंट आप महसूस कर रहे हैं। कोई फीमेल हो सकती हैं जो बहुत एंथुजियास्टिक, एक्साइटेड रहती हैं, कुछ के लिए हो सकता है उनके साथ ज़्यादा इंटरेक्शंस रह रही हैं, उनके साथ ज़्यादा बातचीत रह रही है। जो भी हो, कहीं इन 4 मंथ्स की स्टार्टिंग बहुत ही पॉजिटिव होती हुई दिख रही है। इनफैक्ट मैं कहूँगी पॉजिटिव चेंजेस के साथ रहती हुई दिख रही है, और बहुत एक करेज, बहुत एक डिटर्मिनेशन भी अपने गोल, अपने मकसद के लिए आपकी तरफ से रहती हुई दिख रही है। आप बहुत बोल्ड डिसीजंस लेना चाह रहे हैं, ले रहे हैं। एक करेज रहता हुआ दिख रहा है, रिस्क लेने के लिए रेडी रहते हुए दिख रहे हैं। एंड यहाँ पे स्टार्स का कार्ड कहता है बहुत एक स्ट्रॉन्ग डिज़ायर, बहुत एक स्ट्रॉन्ग विश भी किसी चीज़ के लिए रह सकती है। इक्का दुक्का के लिए ये भी हो सकता है कि कोई विश, कोई डिज़ायर आपकी पूरी हो रही है। नहीं तो ओवरऑल स्कॉर्पियोज, कोई विश, कोई डिज़ायर है जिसकी डायरेक्शन में आप जाना चाह रहे हैं, एक्शन इनिशिएटिव्स लेना चाह रहे हैं। लेकिन कहीं चैरियट रिवर्स का कार्ड कहता है कि आप उस तरीके से एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं ले पा रहे हैं। एंड नाइट ऑफ सोल्स रिवर्स का भी कार्ड कहता है कि बहुत स्पीड से आप आगे बढ़ना चाह रहे हैं, लेकिन उतनी स्पीड नहीं मेंटेन कर पा रहे हैं। अब देखिए, रीज़न सब स्कॉर्पियोज के लिए डिफर करेंगे। कुछ के लिए हो सकता है वो विल पावर, डिटर्मिनेशन आप नहीं रख पा रहे हैं जो रखने की ज़रूरत है। और कुछ के लिए हो सकता है कि खुद पे उतना कॉन्फिडेंस नहीं आपको आ रहा है। कुछ के लिए सिचुएशन, सर्कमस्टांसेस पे हो सकता है उतना कॉन्फिडेंस नहीं आ रहा है। कुछ के लिए हो सकता है आप ओवर लॉजिकली चीज़ों को डील कर रहे हैं, ओवर एनालिटिकल हो रहे हैं। एंड कुछ के लिए ये भी हो सकता है बहुत तेज़ी से बढ़ना चाह रहे हैं, नहीं बढ़ पा रहे हैं। और यहाँ पर स्टार्स का कार्ड देखिए आपको यही कहता है स्कॉर्पियोज की इस टाइम पीरियड पे बहुत ही कंड्यूसिव माहौल होगा, यानी कि माहौल बहुत फर्टाइल होगा। अगर आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लिए कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली, तो एक बहुत ब्यूटीफुल बिगनिंग इन 4 मंथ्स के एंड में रहेगी, जो अगेन एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट लेकर आएगी। लेकिन अगर आपने कॉन्फिडेंटली, असर्टिवली एक्शन इनिशिएटिव्स नहीं लिए, आप ओवर लॉजिकल होते रहे या ओवर स्पीड में आपने चीज़ों को करा, जैसे बोलते हैं ना, जल्दी का काम शैतान का काम, तो आपने अगर बहुत जल्दबाजी करी तो फिर ये नई बिगनिंग आप नहीं कर पाएंगे। और फिर आप बहुत एक लो एनर्जी महसूस कर सकते हैं, बहुत आप डीमोटिवेटेड हो सकते हैं, बहुत आप, अगेन मैं कहूँगी, लो फील कर सकते हैं। तो आपके हाथ में है। अगर फिर से मैं कहूँगी जो कार्ड्स आपको गाइडेंस दे रहे हैं आप करेंगे तो बहुत ब्यूटीफुल एक बिगनिंग होगी, जो इस एक स्टेबिलिटी लेकर आएगी, जो एक सिक्योरिटी लेकर आएगी, जो आपको लॉन्ग टर्म रिजल्ट देगी। तो इस टाइम पीरियड पे थोड़ी सी एक अवेयरनेस रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। यहाँ पर सेज का कार्ड आपको यही कहता है, अगर आपको लगे किसी भी लेवल पे नेगेटिविटी है तो उसको आप क्लींस करें, आप अपने आप को पॉजिटिव रखें, आप पॉजिटिव लोगों के साथ रहें। कोई भी इंसान अगर आपको टॉक्सिक लगता है, नेगेटिव लगता है, माहौल, सिचुएशन, सर्कमस्टांस, आप तुरंत उसको छोड़ दें। किसी भी वजह से आपने डीमोटिवेट नहीं होना है, आपने नेगेटिव माइंडसेट में नहीं आना है, और बहुत विल पावर, डिटर्मिनेशन के साथ इस टाइम पीरियड पे आपने एक्शन इनिशिएटिव्स लेने हैं। अगर लेंगे तो फिर से मैं कहूँगी बाय द एंड ऑफ दीज 4 मंथ्स आप एक एंथुजियाज्म, एक्साइटमेंट महसूस करेंगे। और अगर नहीं लिए तो फिर डीमोटिवेटेड हो सकते हैं। वो नई बिगनिंग होने में थोड़ा सा और वक्त लग सकता है, या फिर कोई चीज़ एंड हो सकती है जो आपको थोड़ा सा बॉदर कर सकती है, जो आपको थोड़ा नहीं, काफ़ी बॉदर कर सकती है। क्योंकि अराउजिंग का कार्ड कहीं शेकअप,
दैट इज़ अ वेकअप कॉल की बात करता है, यानी कि किसी भी चीज़ को इन 4 मंथ्स में आपने लाइटली नहीं लेना है, कैजुअली नहीं लेना है। कभी कभी होता है ना, हम ओवर कॉन्फिडेंट हो जाते हैं और हमें लगता है अच्छा हम कर लेंगे, हो जाएगा, चाहे फिर वो रिलेशनशिप हो, चाहे फिर वो आपकी जॉब हो, चाहे लाइफ का कोई भी एरिया हो। फिर से मैं कहूँगी कि चीज़ों को फॉर ग्रांटेड नहीं लेना, चीज़ों को कैजुअली नहीं लेना। कोई भी चीज़ में हल्का सा भी डाउट आ रहा है तो तुरंत एक्शन लें, चाहे वो आपकी हेल्थ हो, चाहे जॉब फ्रंट पे कोई चीज़ हो, चाहे पर्सनल फ्रंट पे, रिलेशनशिप फ्रंट पे हो। तो अगेन आप थोड़े से चौकन्ना रहें, थोड़े से अवेयर रहें, जहाँ पे भी डाउट होता है तो ज़रूर उसको आप डील करें पॉजिटिव माइंडसेट के साथ। और अगर ऐसा करेंगे तो ये 4 मंथ्स आप बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ को अवेल कर पाएंगे, बहुत एक ब्यूटीफुल बिगनिंग आप कर पाएंगे। तो ये था स्कॉर्पियोज आप लोगों के लिए 2026 के लास्ट 4 मंथ्स, दैट इज़ सितंबर, अक्टूबर, नवंबर, दिसंबर की रीडिंग। और अगर आप 2026 के फर्स्ट 4 मंथ्स या नेक्स्ट 4 मंथ्स के बारे में जानना चाहते हैं, दोनों ही वीडियोस के लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे। एंड आई डोंट नो स्कॉर्पियोज आप लोग ये रीडिंग किस टाइम पे देखेंगे, यानी कि ईयर की स्टार्टिंग में देखेंगे तो आपको नहीं उस टाइम पे पता लगेगा कि ये कितनी रेजोनेट कर रही है, लेकिन जब ईयर एंड आता है और आपको इस रीडिंग की याद आती है, आपको लगता है नहीं जैसे मैम ने कहा था वैसे ही हो रहा है, रीडिंग तो बहुत मैच कर रही है, तो ज़रूर थोड़ा सा वक्त निकाल के मुझे कमेंट सेक्शन में बताएं। और अगर आप अराउंड अगस्त सितंबर ही देख रहे हैं, रीडिंग अगर आपके साथ रेजोनेट करती है तो आपने डेफिनेटली मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है। इसी के साथ साथ आपकी 2026 की रीडिंग ख़त्म होती है। एंड विश यू ऑल अ वेरी वेरी हैप्पी न्यू ईयर।